स्वागत कर दूँ। और कहते हैं कि जखवल पूजा होंदी, नारियों को वख देवताओं को वास होंदो। तो हम भी धन्य हो गए आज हमारा पेज में मातृ शक्ति चैनल। सबसे पहले हमारा बीच में चैनल हमारी वरिष्ठ दीदी कवित्री हिमांशु शर्मा जी ऋषिकेश बटिन। आप बचपन से ही राम और कृष्ण की भजन गांदा था और लिखदा भी था। और स्वच्छता का ऊपर आपका बेटन सबसे पहले आपने बोली कि माँ मैं ते कविता लिखी देने, और अपन अपने बेटा से प्रेरणा लेनी और बहुत अच्छी कविता अपन सुनाई और लिखी दिन अपने बेटा ने। और अम्मा और बाबा जी ते का ऊपर भी आपने कविता लेनी। और किसी भी सामाजिक बुराई हो कोई भी समाज में तो आपकी एक इच्छा चाहिए मैं वे माँ वो कविता में सुनाओ। और आप ना कहीं कभी सम्मेलनों में भी अपन भाग लेनी और अपने घर गृहस्थियों का जीवन का साथ जिम्मेदारी का निभाने का साथ अपन आप कुछ बच्चों थे ट्यूशन में पढ़ाना और गरीब बच्चों थे आप निःशुल्क शिक्षा देना। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पेज में। आपकी औरत नाम से एक पत्रिका है आपकी, कविता है आपकी, और आपका दीदी यूट्यूब चैनल भी है मेरे जज्बात। आपने बेटियों का दर्द उसमें बयान किया है, माँ की ममता। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी, हम धन्य हो गए आज हमारे इस पेज पर आप आए। आपका स्वागत है। तो मैं हिमांशु दीदी आपसे मैं निवेदन करूंगी, आप हमारी वरिष्ठ दीदी भी हैं और आप हमारे लिए मार्गदर्शन का भी काम करते। जब बड़े होते हैं तो उनकी छत्र छाया बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप शुरुआत करें दीदी। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं मिसेज हिमांशु शर्मा एक हाउसवाइफ हूँ और घर से ही ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले 3-4 साल पहले से ही मैंने कविता लिखनी शुरू की है और आज पहली बार यहाँ पर बोल रही हूँ। बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, कोशिश करती हूँ बोलने की। मेरी आज की कविता का शीर्षक है औरत। ये मुझे ऐसा लगता है जब एक बेटी अपने मायके में रहती है तो उसका बचपन, उसका अल्लड़पन, उसका चंचलपन कभी भी खत्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही शादी करके ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है, वो एकदम कैसे बदल जाती है। कहाँ से उनके रीति-रिवाज, उनके संस्कार, उनकी मान-मर्यादा, उनका मान-सम्मान सब उसका अपना हो जाता है। कैसे बदल देती है वो अपने आप को। ये कोई चमत्कार है या हम सभी औरतों को ईश्वर की तरफ से मिला हुआ कोई वरदान? बस यही कविता मैं बताना चाहती हूँ। बाबुल का आंगन छोड़ के जब वो पिया की चौखट जाती है, बाबुल का आंगन छोड़ के जब वो पिया की चौखट जाती है, न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है। कल ही की तो बात है जब माँ उसे समझाती थी, उसकी जिम्मेदारियों का एहसास उसे कराती थी। बरसों में जो समझ ना पाई वो एक दिन में समझ जाती है। न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है। हर बात में उसकी अल्हड़पन, हर बात में उसका इठलाना, हर बात में उसकी अल्हड़पन, हर बात में उसका इठलाना, हर छोटी-छोटी बात भी माँ को आकर बतलाना। अब लाख पूछने पर भी वो कुछ भी नहीं बताती है। न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है। दुनिया की कैसी रीत है ये जो माँ-बाप ने निभाई है। दुनिया की कैसी रीत है ये जो माँ-बाप ने निभाई है। एक अनजाने के हाथ में बेटी की डोर थमाई है। वो नाचती रहती जीवन भर एक कठपुतली बन जाती है। न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है। सीख मिली थी बचपन से। हम अपनी बेटियों को बचपन से ही सीख देते हैं कि तुम्हें अपने घर जाना है, तुम्हें दूसरे के घर जाना है। सीख मिली थी बचपन से तुम्हें अपने घर को जाना है। गर्दिश चाहे कितनी भी हो, दोनों कुल का मान बढ़ाना है। घर कौन-सा उसका अपना है, वो कभी समझ नहीं पाती है। न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है। चाहे मान मिले या अपमान मिले, चाहे मान मिले या अपमान मिले, चुप रहकर सब कुछ सहना है। अपनों की खुशियों की खातिर मुख से कुछ नहीं कहना है। झूठी हँसी की आड़ में अपने दिल का दर्द छिपाती है। न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है। कभी अपनों ने बाधा डाली, कभी अपनों ने बाधा डाली, कभी गैरों ने रास्ता रोका। रिश्तों की दुहाई दे देकर हर कदम-कदम पर टोका। खुश करते-करते औरों को
उसकी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है। आंखें भरी हैं अश्कों से फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। आंखें भरी हैं अश्कों से फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। प्रेम त्याग और सहनशीलता यही औरत की पहचान है। औरत को गढ़ने में कुदरत ये कौन सी मिट्टी लगाती है। न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है। सदियों से चली इस रीत को सदियों से चली इस रीत को हर औरत निभाती जाएगी। डोली उठी थी पीहर से ससुराल से अर्थी जाएगी। वो कितनी भी सक्षम हो जाए पर कुछ बदल नहीं पाती है। न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है। एक चौखट पर जन्म लिया एक चौखट पर जन्म लिया और दूजी पर मर जाना है। एक चौखट पर जन्म लिया और दूजी पर मर जाना है। शायद हर औरत के नसीब का शायद यही फसाना है। युग बदलते रहते हैं पर रीत वही रह जाती है। न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है। मर्यादा के दायरे में हर फर्ज उसने निभाया। मर्यादा के दायरे में हर फर्ज उसने निभाया। अश्कों को पी गई वो हर जख्म उसने छिपाया। हर युग में अग्नि परीक्षा क्यों औरत की ली जाती है। न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है। मर्दों की इस दुनिया में औरत की क्या हस्ती है। मर्दों की इस दुनिया में औरत की क्या हस्ती है। बचपन से लेकर आखिर तक वो उनके साये में पलती है। कभी लक्ष्मी उसे बना दिया कभी दासी वो बन जाती है। न जाने क्या जादू उस चौखट पर जो उसकी होकर रह जाती है जो उसकी होकर रह जाती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, और आपने 4 चांद लगा दिए इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे कुछ जुड़ी छन उन लोगों